वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डेटा टाइप में व्हाट इफ एनालिसिस में जाके गोल सीखेंगे कि गोल सीक कैसे काम करता है और गोल सीक से हम किस तरह से अपना डिजायर्ड रिजल्ट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक छोटा सा डेटा है। जनवरी फरवरी मार्च के 3 महीने हैं। उसमें कुछ यूनिट्स हैं जो सोल्ड हुए हुए हैं। उसकी पर यूनिट की कॉस्ट भी हमें यहाँ दी हुई है और सेल प्राइस भी है। पहले तो हम ज़रा इसका प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं छोटा सा। अगर रेवेन्यू हमारे पास अगर 160 यूनिट हैं तो हम बेच रहे हैं 170 पे। तो ये 3 महीनों में हमने इसको ब्रेक किया तो हमारे पास ये आ गया। रेवेन्यू कॉस्ट कितनी की है? हमारे पास 160 के यूनिट्स हैं और इसकी कॉस्ट 50 है। तो ये हमारे पास आ गया कॉस्ट। प्रॉफिट क्या होगा? इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि मैं क्या ऐसा करूं कि ये मैं 5000 क्या यूनिट सेल कितने यूनिट्स बेचूं तो मुझे यहाँ 5000। आपको 5000 का जनवरी में प्रॉफिट चाहिए। हम डेटा में जाएंगे और व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक में जाके रहेंगे। ये सेल क्योंकि हम वहीं पे थे तो इसने इसी को हाईलाइट कर दिया। इस सेल पे रहेंगे और हम कहते हैं कि हमें 5000 रुपये चाहिए प्रॉफिट। $5000 का प्रॉफिट चाहिए और उसके लिए आपने सेल चेंज करना है। सेल्स यूनिट कितनी यूनिट में बेचूं तो मुझे 5000 का प्रॉफिट आए। ओके, अभी ओके करें। ओके, तो 250 यूनिट्स अगर 70 रुपये के हिसाब से बेचेंगे और 50 रुपये उसकी कॉस्ट होगी तो आप 5000 का प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके, अगर हम कहते हैं कि अगले महीने हम थोड़ी प्राइस बढ़ाना चाहते हैं यूनिट, मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे मैं कहूँ कि या इसी पे सिनेरियो पे रहें कि व्हाट इफ एनालिसिस में कि हम इस यूनिट नहीं बेच सकते। हमें हमारी प्राइस बताएं कि हम प्राइस कितनी बढ़ाएं कि ये 5000 हो। तो हम इसको इनफैक्ट हम पहले उसी पे जाएं जहाँ पे थे 160 पे। हम प्राइस बढ़ा के देखते हैं। ओके, क्या करना है? हमने 5000 का हमें नेट प्रॉफिट चाहिए। हम ज़रा प्राइस बढ़ा के देखें कितनी प्राइस पे ले जाएं तो ये हमें मिल जाएगा। तो हमें रिजल्ट आया कि अगर आप सेल प्राइस $81 करेंगे तो आप 5000 का प्रॉफिट जनवरी में कमा पाएंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे आके कहते हैं कि सेम सिनेरियो है कि ये हम क्या करें तो हमें ये प्रॉफिट्स मिले। तो मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ कहते हैं 8000 चाहिए तो मैं कितने यूनिट्स बेचूं तो मुझे 8000 का चाहिए। यहाँ पे हम 8000 करते हैं। 8000 का प्रॉफिट आपको चाहिए फरवरी में और मैं कितने यूनिट सेल करूं तो मुझे 8000 का प्रॉफिट आएगा। तो जी, ये हमारे पास 8000 का प्रॉफिट आएगा अगर हम 400 यूनिट्स बेचते हैं। आपको यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट चाहिए। गोल सीख करें और आप समझते हैं कि आपको यहाँ $10,000 का प्रॉफिट चाहिए और आपने यूनिट इंक्रीज करने हैं। तो आप यूनिट्स पे सिलेक्ट करें, ओके करें। आपको 10,000 हासिल करने के लिए मार्च में 500 यूनिट सेल करने पड़ेंगे। तो ये एक सिनेरियो था जिसमें आप गोल सीख से आप इजीली प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। जो यूनिट सेल है वो भी चेंज करके देख सकते हैं कि आपका डिजायर्ड रिजल्ट कैसा है। एक और सिनेरियो लेते हैं। आप एक लैपटॉप लेना चाहते हैं और लैपटॉप की कीमत 1 लाख रुपए है। 1 लाख का लैपटॉप लेना चाहते हैं। है और डाउन पेमेंट उसकी जो है वो 20% आप दे सकते हैं। और सॉरी, इसको परसेंट करना है, इसको तो इसके लिए ज़रूरी है 0.2। ओके, और आप जो है ड्यूरेशन कितने साल तक आप कर सकते हैं? ये तो 36 मंथ कर देते हैं। 36 मंथ तक अब ये चलेगा, यानी कि 3 साल तक। और मार्कअप जो कंपनी आपसे चार्ज कर रही है वो 30% का। ओके, ये सिनेरियो आप समझते हैं। मंथली मैं अपने पॉकेट से कितनी पेमेंट करूं कि मुझे ये लैपटॉप आए? तो हम यहाँ एक पीएमटी का फार्मूला है। पीएमटी हम आगे सीखेंगे क्योंकि हम बेसिक सीख रहे हैं तो पीएमटी हम अगले ट्यूटोरियल्स में सिखाएंगे। पीएमटी बेसिकली कहता है कैलकुलेट द पेमेंट फॉर लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट्स एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट भी कांस्टेंट है, पेमेंट्स भी कांस्टेंट है। उस सूरत हाल में ये पीएमटी का ये फार्मूला
अच्छा जी, रेट क्या है? हम 30% के हिसाब से, क्योंकि ये पर एनम होता है, 12 से डिवाइड करें, हमें 36 मंथ्स तक, 3 साल तक का हमारा ड्यूरेशन है। और हमने 1 लाख रुपए पे नहीं, क्योंकि 20,000 तो हमने दे दिया हुआ है, तो लाख से 20,000 माइनस करें, ब्रैकेट क्लोज करें। तो ये आप लोगों ने इसने बताया कि अगर आप इतने का तो फिर डॉलर नहीं आएगा। हाँ, हाँ। अच्छा, अगर आप 3,396 रुपीज़ पर मंथ पे करेंगे तो 3 साल में 1 लाख रुपए वाला लैपटॉप आ जाएगा। आप समझते हैं कि नहीं, ये मेरे 3,300 में नहीं दे सकता, आप 2000 तक दे सकते हैं। तो लेट्स सी गोल सीक हमें कैसे हेल्प करता है। हम गोल सीक पे जाएंगे और कहेंगे कि हम 2000 तक अफोर्ड कर सकते हैं, और उसके लिए हमें ज़ाहिरी बात है लैपटॉप की कीमत चेंज हो सकती है, तो हम करें। ओके, तो 2000 अगर आप पे कर सकते हैं तो उसके लिए आपको 58,000 वाला कोई लैपटॉप चाहिए, और डाउन पेमेंट फिर आपको 11,000 आप दे देंगे। तो 3 ईयर्स में 30% पे आपको 58,000 वाला कोई लैपटॉप, 59,000 राउंड नंबर, 58,891 वाला लैपटॉप मिल जाएगा। नहीं, आप ये समझते हैं कि मैं 5,000 रुपये तक का अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं कोई अच्छा सा लैपटॉप ले लूँ, तो आप 5,000 मंथली पे कर सकते हैं, और 3 साल तक पर मंथली 5,000 पे कर सकते हैं। तो हमें ये लैपटॉप की जो वैल्यू है ना, ये कोई अच्छा सा हो, कोई इशू नहीं। तो आपको 1,47,000 तक का कोई लैपटॉप ढूंढ लें, और उसके लिए डाउन पेमेंट आपको 30,000 29,000 के करीब देनी पड़ेगी। तो ये फिर 5,000 आप पर मंथ निकालेंगे तो आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा। इस दफ़ा देखें, ये वैल्यूज़ जो है ना, ये नेगेटिव में आ रही हैं। इसकी वजह ये है कि जब आप ये गोल्ड सीक में जो पेमेंट आप शो कर रहे हैं 5,000 वाला, इसको माइनस करें। जब आप माइनस करेंगे, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप उसको माइनस में शो करें, तो फिर ये आपको प्लस साइंस मिलेगा। ओके, 147,227 का लैपटॉप आप परचेज करेंगे, 29,445 रुपये डाउन पेमेंट देंगे, जो कि 20% है इसकी। 3 साल तक आप रिमेनिंग अमाउंट पे मार्कअप देंगे, तो 5,000 रुपये पर मंथ आपको देने पड़ेंगे। तो ये हमने व्हाट इफ एनालिसिस के अंडर गोल सीक का इस्तेमाल सीख लिया एक्सेल में, कि हम गोल सीक से अपने डिजायर रिजल्ट कैसे